धरता देवा पदास्तके धारे बालमधुर्गण्डे तेजस्योरसिजालराट् सोऽयं मोदभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः सश्रीभः श्रीशङ्करः पातु माम्। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। अचानक हमारी समाज क्यों भंग हो गया? लगता है ये जो बेतरकार की आवाज आ रही है, कहीं कुछ अनर्थ हो गया है। चिड़ियाएं चहचहा रही हैं, कलरव मचा रही हैं। ये अब कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अभद्रता अकल्याणकारी कार्य हुआ है। मैं समाज लगा करके इसका पता लगाता हूँ कहाँ क्या बात है। राजा जनक ने अपनी पुत्री का स्वयंवर बजाया था, जिसमें उसने हमारे वर्षों से रखी हुई गुरुदेव ने धनुष को अपने सामने तोड़वा डाला। लेकिन अब मैं सीधे जनकपुर में चल रहा हूँ। मैं देखता हूँ हमारे गुरुदेव ने धनुष का खंडन किसने किया है। अगर किसी ने गुरुदेव के धनुष को खंडन किया है तो उसका करके पृथ्वी पर महान होगा। मैं देखता हूँ और मैं तत्काल जनकपुर में प्रस्थान कर रहा हूँ। सरी सुने शिवधन भंगा आया कुल कमल देवा। जीती मैंने दम पे आहिरे बनाई झुक बलिया।
हसी बुलाई प्रणाम करा सिया बुलाई प्रणाम करा। मंत्री सीता जी को ले आया जाए। विश्वामित्र मिले मुनि आई पद सरोज मिले दो भाई। सीता पीड़ा हो प्रमिला विचार में सत्य को हृदय वाली सहनशीला नारी कला में दक्ष शांति त्याग की प्रतिमूर्ति हो सहसता और सुभद्रा में अनुपम सौभाग्यवती होती। आज की जिंदगी हिरसानी ने समाज ले गई से वत्सराम आप प्रणाम कीजिए। सारद की रति गाने शुद्ध काल किए नहीं शेष भाव मंगल मोद समोद हिए मंगल होई गणेश मनावे मावे देखी प्रभा अनुराग भाले सूरज किन्नर नाग पुष्प गिरावे आयुष्मान भो जब लो शशभान रहे तुम्हारी तब लो लागे जोड़ी सूर सेन मम नाम है वीर सेन मनवा महाराज दास आपको तुरंत प्रणाम। लड्डू बिल्ला कि बहुरी बिलो की विदे हसना कहु कहा अति भी पूछत जाने आयुष्मान भो चिरंजीवी भो। हे जनक कहो क्या कारण है यह भारी भीड़ भाड़ क्यों है यह अभी शोर सा कैसा था वीरों ने छेड़छाड़ क्यों है। आप जानते हैं कि मिथिलापुर में भोले जी का धनुष अनगिनत वर्षों से पड़ा हुआ था जिसका मैं पूजा और अर्चना करता था। एक दिन की बात है पुत्री सीता वहां पर आई सफाई करने के लिए तो एक हाथ से धनुष को उठाई और दूसरे हाथ से उसने चौका लगाया। उसी समय हमने प्रतिज्ञा किया कि जो इस वीर धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ पुत्री का स्वयं करूंगा। सो हे प्रभु वह ऐसा अवसर दिन आ गया है और सीता जी धनुष टूट गया है। तो क्या सचमुच हमारे गुरुदेव के धनुष का भंग हो चुका है। इस माया मोह में फंस गए। जो आया सो गया, जो जन्मा वह मरा, जो बना वह बिगड़ा। ये ऐसा समय आ गया है जो गुरु के ऋण से उड़ होने का समय है और व्यर्थ में मैं संताप कर रहा हूं। ओम मिथिलापति
उन्हें तत्काल बताओ। शिव धनुष तोड़ने किलात संबोधर भजनिहारा बहा को एकता से तुम्हारा। शिव धनुष तोड़ने वाला कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं की वह कब किससे डर सकता है। जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की यह कार्य वही कर सकता है। सेवक वो है जिसका सेवा ही जीवन है। जो बैरी जैसा काम करे वही स्पर्शे का भोजन है। हे राम मना है हुआ तो इस छत्री दल की कारी में, इसलिए मसला याद आई तिरका है चोट दादी। देख लिया भैया आपने, देख लिया ऋषिराज का खेलन में मुर्दार सुने। धन हुई हाथ में कोट में शाही, कौन से लाल लगे धनुई जय कारण देखा शत्रु की राई। बेग बताए दया करके भृगुनाथ क्रोध करो न विधाई। क्रोध कियो कमो नहीं तुम, अब कौन सी ममता भयो जमाए। सुख का तो संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण तोता पिछड़े में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ाया है। सबसे पहले बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हम ही ने जारी छोड़ा है। जो करना हो तो करे आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। बचपन में जो धनुष तोड़ी कभी नहीं सियाई थे। इस धनों में क्या लाल लगे स्वामी घर माई थे। ओ राजा के लड़के मुँह नहीं संभाल रहा है तो मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंखें निकाल रहा है तो। मुझको सीधा ब्राह्मण जान, मैं छात्री कुल का द्रोही हूँ। भृगवंशी बाल ब्रह्मचारी अधकोही हूँ, निर्मोही हूँ। मेरे इस लोक बुढ़ाए में लोहू की नदी बहानी है। इस आग भूमि पर बहुत बार छठानी है। विख्यात सहस्रमा करके भूदंड काटने वाला है। ले तोड़े विरोध इस फर से बोलो खून चाटने वाला है। ललित पुराणों अवतार को जानो अपने छूत को दानिए। रावणी दुहाई ना सांची बखारत है। छुअत कमल पर टूटे हुए जानिए। देख श्री माना तो तपस्वी रावण है, इसलिए मुझे यह कहना है ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो मारा चिर पाना है। यह गाना है राजपूतों का जो पाता जाता है रणों में। अपराध क्षमा हो महामुनि चाहिए शांति ब्राह्मण। बालक क्या हुआ तुझे, क्या बात काटता जाता है। क्या लोग तारी में समझा जो मुझे काटता जाता है। मुझको सीधा ब्राह्मण जान, मैं छात्री कुल का द्रोही हूँ। भृगवंशी बाल ब्रह्मचारी अधकोही हूँ, निर्मोही हूँ। मेरे इस लोक बुढ़ाए में लोहू की नदी बहानी है। इस आग पर बहुत बार छठानी विख्यात सहस्रमा करके भूदंड काटने वाला है तो भेद लोग इस पर से वो जो खून चाटने वाला है। लग जाए दबा लीजिए ताक में हमारे लगने पाए। बस इसी एक फर्शे से सूर्य का सौदार खुला। हल्दी की एक घाट पर बसट्टे का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार। यह सच से आपका उठन है उस पर से महल नहीं परवलता जो पूरी बाड़ी में बढ़े। क्या बूढ़ा फरसा दिखलाकर हम छत्री कुमार उड़ा रहे। बलिहारी आप तो फूकों से उत्तरांचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हवा से डर जाए। छुई मुई के पेड़ नहीं जो उंगली से मुरझा जाए। दूध है बड़ों से हंसी छोड़ अन्यथा रुलाएगा परसा। करेगा खट्टे दांत भी वह स्वाद चखाएगा परसा। तो बच्चा है बच्चा ही है, क्या मेरे कर से मरना है। मुझ जैसे द्रोही के आगे किस कारण दुश्मन करना। श्री महाराज हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपना करते हैं। पर तुम्हें नहीं शोभा देती जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो दूसरों से दूसरा जाए। डरे फर्शों की लपटों से अत्यधिक उबाल ले आ जाए।
भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित नहीं होता। वह तो गंगा का है बहाव, जो कुछ भी आए बहता है। ब्राह्मण की भांति आप आते तो सह लेता ये लाते भी, वीरों का भेष देख कर ही इसने की इतनी बातें भी। जो कुछ दंड देना चाहे उसका अधिकारी तो मैं हूँ, यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। अपराधी के वास्ते हाथ उठार की धार। अपराधी रघुनाथ है, यह कहता है कौन? अपराधी तो तुम हो साहब, उससे बिगाड़ने आए हो। भाई ने कहीं बिलो डाली, क्या घी निकालने आए हो? यह धनुष अनगिनत वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा, मिथिलेश्वर के कब्जे में था। उसकी यही संपदा हुआ, जो मालिक था उसने उसको अपने आगे तुड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो जो करते हो गड़बड़ झला? क्या मरे धनुष के स्वापे में तुम ब्राह्मण रोने आए हो, या जैसे क्षत्रियों का समाज यूं ही सिरोने आए हो? जो पितु के ऋण से उल्लू हुआ, जो माता का पड़ जाता है, गुरु के कारण वही हाथ फिर एक बार खुल जाता है। जिसका नाम सुनकर अपना भयभीत फरसा दिखलाकर बार बार, क्या मुझे डराने आए हैं? क्या कान आपका बाहर है जो उसे साथ में लाए हैं? वह सूर नहीं कहलाते हैं, जो अपने आप बखान करे वह काम नहीं कर सकते हैं। जो बातों का भुगतान करे वह लोहा तुमको भी सुनोगा, जिसने घर का लहू चाटा है। बलिहारी में उन हाथों की जिसने माता का सिर काटा है। अब आज से गुरु का ऋण उसे मैं चुका दूंगा। ले आए महाजन, आप तो कौड़ी कौड़ी भुगता दूंगा। छोटा है पर बड़ा ढीठ है, खोटा है सोने के लोटे में विषय जो दूध मिलाकर खोटा। अरे शंकर के कर गोगंड खंड करता खंड में अपने बल का रनवासों में ही खेला है, मुंह देखा नहीं पश्चाताप तोड़ दिया धनुष हमने, तो जोड़ लीजिए आप। जो बड़ी इमारत परसों में वह घंटों में गिर पड़ती है, मंडल में उम्र गुजर जाती है, खंडन में देर लगती है। इसलिए गर्व से कहते हैं जो मंडन करने वाले हैं, अभिमान करे किस बल का हम खंडन करने वाले हैं। हाथी का निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे होते हैं, पर जिससे ईख चबाते हैं वो तो छोटे ही छोटे होते हैं। रनिवासों के पाने वाले जब रण में पाने पड़ते हैं, उस समय काल भी हो सम्मुख तो कुश्ती उससे लड़ते हैं। जो इस पर मुझे प्रहार किया है, व्यर्थ उठाया है मेरा जो उसे नहीं संहार किया है। नहीं सवाल मालूम का, जब मरना स्वयं चाहता है, मत देना कोई दोष उठे। मुनिवर के आग्रह से इसको मैं छोड़ देता हूँ। अब तक जो मैंने क्रोध किया फिर उसको वापस दे लेता हूँ। बाबा तिली ले यह तो है न, क्या कुल नीति है दोनों की? क्या विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चेलों की? बाक युद्ध अब हो चुका, बाल युद्ध हो रहा, राही निर्णय करेगा कौन बड़ा बंधा। अरे मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तुम ही राम कहता है, मेरा ही नाम छीन कर तू मुझ पर ही धाक जमाता है। दो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण कर संग्राम ही अन्यथा जगत को मत कहता दे त्याग राम का नाम ही। तुम्हारा बहुत राम नाम का सत्य में इस कदर क्यों विरोध? अब तो अपने इस फरसे को भाषा पर ही चलाइएगा, मुनि राज बरमाला में से यह अच्छा निकलवाइएगा। पर यहाँ किताबत तो देखो, कहते हैं राम नाम है क्यों? जो नाम एक ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का वही नाम है क्यों? लीजिए भैया आप ही समझाइए ऋषिराज को। रघुनाथ, आप में और मुझ में सोचे तो कितना अंतर है। मस्तक पर है परशुराम, यह राम नाम चरणों में है। मैं राम, आप है परशुराम। अब कहिए किसका नाम बड़ा? वही तो बड़ा कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा। भृगुनाथ,
विनय हम करते हैं पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितना न्योते जाते हैं प्रभु उतना चढ़ते जाते हैं। इतनी हट, इतनी झुष्टाहट, इतना क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है आनंद सदा प्रभु, बैर विरोध नहीं अच्छा। अरे बिगड़ जाए जो हम कहीं तो अनर्थ हो नाथ। सूर्य वंश में जन्म है, धनुष बाण है साथ। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव हम कहते हैं। अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहता। रक्त चुनौती पर रणमध्य खोलने लगता है, फिर महाकाल भी हो सम्मुख, उनसे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए न परसा दिखलाएं, उससे न कभी हम डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र दुर्बल है जिसका हम आदर करते हैं। वह शस्त्र लोहे का ही है, फिर न वह हाथ में रहता है, फिर भी वह प्रभु से अलग नहीं, सर्वदा साथ में रहता है। कहिए बतला दे वह क्या है जिसका हमको डर भी है। भृगुनाथ देखिए नीचे को, वह उन चरणों की ठोकर है। विप्रवंश की अस्प्रभुताई, अभय हो जो तुम्हें डराई। तो क्या रामावतार हो गया है? राम रमापति कर धन लेहु, खैचहु चाप मिटहु संदेहु। हे मुनिनाथ, आपको तो पता है कि यह चाप एक बार संधान हो जाने पर कहीं ना कहीं इसको छोड़ना ही होगा। तो आप बताएं, हम इससे आपके द्वारा अर्जित किए हुए पुण्यों को नष्ट करें या आपके मन की गति से आने जाने वाले शक्ति को? प्रभु, आप हमारे पुण्य को नष्ट कर दीजिए, मन से आने जाने वाली शक्ति को नष्ट मत कीजिए। जाने अनजाने में जो कुछ भी गलत किया है उसे क्षमा करें।